हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। साथियों, तो जिस खबर का इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, बार बार हाल ही में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि 30,765 पदों को मंजूर किया जा रहा है। उसी क्रम में आज के अखबार में यह सारे में खबर छपी है। इसको एक बार आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। फिर साथी एज में छूट, सारी चीजों पर बात करेंगे। सभी लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें और एक बार अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दें। यूपी पुलिस में 35,000 भर्ती जल्द, भेजा प्रस्ताव। लखनऊ प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती होगी। तो साथी भर्ती 35,000 पदों पर होगी और ये पद कांस्टेबल के होंगे। ये पद किसके होंगे? कांस्टेबल के पद होंगे। तो ज्यादातर चांस है कि ये हो सकता है कि 30,765 उसमें पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ और यूपीएसआई शामिल था, उससे अलग हो, या हो सकता है उसी में कुछ ऐड करके। ये नहीं एग्जैक्ट है, लेकिन 35,000 जरूर है। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने संभावित है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल या 7 मई में, अप्रैल या मान लो कि प्रस्ताव को मार्च में समय मिल गया तो 7 अप्रैल या मई से, क्योंकि आपको पता है अप्रैल तक 60,244 भर्ती कंप्लीट है। और ये मुख्यमंत्री जी बोल चुके थे जैसे 60,244 भर्ती कंप्लीट होगी तुरंत ये वाली भर्ती आ जाएगी। तो मार्च में 60,244 का रिजल्ट आ रहा है। अप्रैल की शुरुआत में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 60,244 के सिलेक्टेड बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भी बांट देंगे और उसके बाद तुरंत अप्रैल मई से ही ये आपकी नई कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब साथी बहुत सारे बच्चों का था भैया कि क्या इसमें एज में छूट मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। 3 साल की छूट के लिए तुम्हारा ये बड़ा भाई जान लगा देगा, घुटने गाड़ देगा। जो करना पड़े, सरकार के जितने चरणों में लेटना पड़े, जितनी मिन्नतें करनी पड़े, जितने मुख्यमंत्री जी से मिन्नतें करनी पड़े, लेकिन तुम्हारे लिए पैरों में लेट जाएंगे, नाक रगड़ देंगे, जो कुछ करना पड़े करेंगे। लेकिन 3 वर्ष की छूट ये कम से कम तुमसे वादा कर रहे। हमेशा तुम्हारे लिए जब भी अन्याय हुआ आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं पाओगे। 2018 में 1 साल की छूट के लिए लड़े, तब कोर्ट से 1 साल की मिली। 60,244 भर्ती में पूरी मेहनत की, लोग कह रहे थे छूट नहीं मिलेगी। मैंने कहा तुम साथ तो दो, छूट मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी उसमें भी। और साथ ही फिर से तुम लोगों ने साथ दे दिया ना, ये छूट हर हाल में मिलेगी। तुम्हारी बात मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे। एक छोटी सी मांग है और भर्ती बोर्ड से कि भाई जब आपको पता है प्रस्ताव आपके पास भर्ती है तो आप इसका एक संभावित शेड्यूल जारी कर दो। अब दूसरी चीज यहां पर आप सभी लोग सुन लीजिए, इसमें होता क्या है। यह 35,000 से साथी अधिक पद होंगे। आज जो ये खबर है, यह खबर कैसी होगी? ये 23,000 पद नहीं होंगे कांस्टेबल के। अब ये कितने हो गए? ये 35,000 प्लस पद हो गए। यहां पर साफ दे रखा है कि कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती होगी। इसमें साथी योग्यता 12वीं पास चाहिए। इसकी प्रक्रिया होती है सबसे पहले ऑफलाइन पेपर, फिर नापतोल और कागजों की जांच होती है, फिर दौड़ और मेडिकल। इसमें आयु वर्तमान के हिसाब से जनरल पुरुष, क्योंकि यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए होती है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। यदि जनरल और ईडब्ल्यूएस पुरुष अभ्यर्थी 18 से 22, जनरल ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थी 18 से 25, ओबीसी एससी एसटी पुरुष अभ्यर्थी 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन यूपी के निवासी महिला एससी एसटी ओबीसी 30 वर्ष की छूट। लेकिन मैं तुम्हें फिर से वादा कर रहा हूं, इस पे कम से कम 3 वर्ष की छूट लेकर आएंगे। 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन में तुम सबसे आगे पाओगे। मुख्यमंत्री जी
से जो हमको विनती करनी पड़े, अनुरोध करनी पड़े, जो संवैधानिक दायरे में नहीं सुनेंगे तो चाहे को गार्डन जाना पड़े, पर छूट, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें सरकार की गलती है। जो भर्ती हर 1 साल या 2 साल में आनी चाहिए थी, सरकार 6-6 साल बाद लेकर आती है। तो तुम खुद से स्वयं से ओवरेज या अपनी गलती से ओवरेज नहीं होते, ओवरेज सरकार की गलती से होते, तो सरकार को गलती ठीक भी करनी पड़ेगी। इसमें साथी जो ऑफलाइन पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। लास्ट तक सुनना, कांस्टेबल वालों के लिए एक सरप्राइज है। सभी लोग जो भी साथी इसकी तैयारी से संबंधित हमसे जुड़ना चाहें, तो अब सभी को बता दूं, कल शनिवार 8 मार्च रात को 8 बजे यूपी कांस्टेबल की क्लासेस की घोषणा करूंगा। सब लोग लाइव आ जाना। जो अपनी एप्लीकेशन है, अपनी जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसकी लाइफ टाइम मतलब वैलिडिटी कर रहा हूं। एक बार जुड़ोगे जीवन भर के लिए। इंडिया में पहली बार होगा ऐसा। आज तक किसी ने, जब तक सांसें चलेंगी तुम छोटे भाई बहनों का साथ रहेगा। तो सबसे पहले ऑफलाइन पेपर, नापतोल, दौड़, और उसके बाद में बच्चा मेडिकल। 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, सही के लिए 2 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए आपका आधा नंबर। यह नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? आधे नंबर की। हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 नंबर, मैथ के 38 क्वेश्चन 76 नंबर, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन 74 नंबर। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, सही के लिए 2 नंबर। टोटल कितने हो गए सर? 300 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का ऑफलाइन। सही उत्तर दोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर दोगे तो आधा नंबर आपका माइनस हो जाएगा। फिर मेरिट लगती है, नापतोल के लिए बुलाया जाता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी। अगर पुरुष अभ्यर्थी 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष से 160, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी महिला 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला 147 सेंटीमीटर। पुरुष का छाती का फुलाव भी होता है। महिलाओं के लिए कम से कम 40 किलो का वजन। जो डीवी, पीएचडी, नापतोल और कागजों की जांच क्लियर करते हैं। पुरुष अभ्यर्थी किसी भी वर्ग का हो, 4800 मीटर 400 मीटर के 12 चक्कर 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर 400 मीटर के 6 चक्कर 14 मिनट में मारने होते। उसके बाद में साथी आप सभी का फाइनल मेरिट लगती है। उसके बाद में मेडिकल। सिलेबस इसका बहुत ईजी है। जीके, ज्यादातर स्टैटिक जीके, विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व, करंट अफेयर, संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, पुस्तक लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। हिंदी में जितना भी व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, साहित्य और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। मैथ में बच्चा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, टेबल और ग्राफ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, और अंक गणितीय संगणना से क्वेश्चन आते हैं। इसमें साथ ही एक रीजनिंग वाला पोर्शन भी होता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग वाले में मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि और तार्किक परीक्षा। मानसिक अभिरुचि इस बार नहीं पूछी गई थी, प्योर रीजनिंग पूछी गई थी। प्योर रीजनिंग में आपके जितने भी टॉपिक होते हैं जो जनरली आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वो इसमें रीजनिंग में आते हैं। अब आ जाते हैं इसकी क्लासेस। मैंने अभी साथी रविवार को एक घोषणा कर दी थी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की हम लोग अभी से तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि अब भी अगर तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे तो याद रखिएगा वो बच्चे जो कई सालों से, कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे, तुम्हें धूल भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें इंतजार करना चाहिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, तो तुम बैठे रहो, देखते रहो, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अरे बहुत कम लोग होंगे जो तुमको धक्का देके कहेंगे तू पढ़, ये तेरे फायदे की चीज है। हजारों लोग आपको रोकने के लिए बैठे, कोई नहीं चाहता कि कोई उससे ज्यादा पढ़ के आगे निकले। तो जो तुम्हें कह रहा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो आराम से बैठेंगे लाट साहब की तरह, अपने घर की तरफ देखो, माता पिता की तरफ देखो, देखो उस बच्चे से पूछो
जो डीवी पीएचडी में निकल गया, या उस बच्चे से पूछो जो डीवी पीएचडी की मेरिट लिस्ट में नहीं आया, या उससे पूछो कि अभी डीवी पीएचडी क्वालिफाई हो गया लेकिन कम नंबर है, उसके दिल से पूछो, उसके मन में बार बार आता होगा कि थोड़ा सा पढ़ लेता तो मेरा थोड़े नंबर और ज्यादा आ जाते। उसके लिए तुम्हें समय चाहिए, समय के लिए तुम्हें पढ़ाई चाहिए, और पढ़ाई की घोषणा कल कर रहा हूं एग्जाम्पुर ऑफिशियल। यही जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम्पुर का जिसे आप देख रहे हो, इसी पर साथी रात 8 बजे जो हमेशा हिंदी की क्लास होती है, उसी समय आप सभी के लिए परिवर्तन, बहुत ही बढ़िया लाइफ टाइम मेंबरशिप। दूसरी बात, जो साथी ऑफलाइन प्रयागराज कांस्टेबल की 5, 6, 7 महीने तैयारी करना चाहे, तो दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। मेरी प्योर ऑनलाइन टीम, जबरदस्त फैकल्टी मुझ सहित यहां सभी को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। और कितने रुपए लेंगे? 1000 रुपए से भी कम हर महीने। 1000 रुपए तुम्हारे गांव के आसपास कोई एक सब्जेक्ट का लेता होगा। यह तुम्हें 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाने का, और 3 घंटे से ज्यादा कहीं क्लास नहीं चलती। हम 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बच्चे पर मेहनत करते हैं। मात्र 6100 रुपए, जीवन भर की वैलिडिटी। किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, वनडे में कोई भी पढ़ो। अभी कांस्टेबल के बाद में एसआई, या जिसको भी आप टारगेट करना चाहें, आपको बार बार फीस नहीं ली जाएगी। और इसके दरवाजे एग्जाम्पुर के जब तक मेरी सांस चलेंगी तुम्हारे लिए बंद नहीं होंगे। यह बताता है तुम्हारे लिए मेरा समर्पण। तो जो भी साथी तुम्हारा घर से निकले यहां पे तैयारी करना चाहे किसी की भी, आप सभी लोग उससे बता देना एग्जाम्पुर पर एक बार जरूर जाए। यह साथी हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 92 50 18 93 45। इस पर वो यहां कॉल करके या व्हाट्सएप करके आ सकता है। कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास यह साथी जगह है। अब सभी साथियों से कहूंगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के यहां पर यह साथी कमेंट्स चल रही है। इन कमेंट्स में एक लिंक लगा हुआ है, यह परिवर्तन का। आप सभी इस लिंक को क्लिक कर जाइए। सभी के लिए कल साथी लाइफ टाइम वैलिडिटी की घोषणाएं, जो कल लाइव आएंगे, और लाइव आने के लिए चाहिए अलार्म। तो इसको लाइक करना एक अलार्म की तरह है, इसको लाइक करके चले जाना, जिससे कि साथी आपको ये इवेंट कल मिल जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। सभी लोग कमेंट में मैंने लिंक लगा रखा है, सीधा पहुंच सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, यह 35,000 के करीब वैकेंसी है। आज के अखबार में इसके बारे में है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां तैयारी करने की तैयारी में पुलिस के कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती होगी। एज में छूट के लिए जान लगा देंगे बच्चा, सबसे आगे पाओगे। लेकिन मुझे भी तो तुम्हारा साथ चाहिए। क्या बच्चा, मुझे नहीं लगता होगा कि तुम्हारे लिए मैं कभी कमी नहीं करता, अभी भी कमी नहीं करूंगा किसी चीज में। सबसे आगे देखोगे पढ़ाने में, तुम्हारे हक के लिए लड़ने में। मुझे भी कभी कभी लगता है कि काश ये भी उतरे तुम लोग साथ देते हो, थोड़ा सा और चाहिए मुझ में, बस अंतिम धक्का दे दो तुम लोग, फिर नहीं मांगूंगा। हमेशा खड़े, हमेशा लड़ेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए। तो आप सभी साथी 35,000 वैकेंसी के लिए तैयार हो जाओ। हम संभावित शेड्यूल की भी मांग करते हैं। यह साथी अप्रैल मई तक 100% आ जाएगी, अप्रैल मई तक, क्योंकि फिर से पूरा पूरा होने में 1 साल लग जाती है भर्ती प्रक्रिया में। अगर इसको लेट करेंगे तो चुनाव से पहले कंप्लीट नहीं होगी। और फिर कैसे योगी जी अपने भाषणों में बताएंगे हमने इतनी भर्ती की। तो ये आज के अखबार में और भी सबने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। लेकिन अब आप वेट मत कीजिए कि हम तो वेट करेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे, क्योंकि याद रखना रोकने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ाने वाला कि धक्का देने वाला पढ़ क्यों नहीं पढ़ रहा, बहुत कम मिलेंगे। और इस बात को कब समझ में आएगी? बात जब रिजल्ट आएगा, या तो अच्छे मार्क्स तब भी समझ में आएगी कि वो बात मान ली थी, और तब भी समझ में आएगी जब बुरे मार्क्स आएंगे कि सर की बात नहीं मानी थी।